क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। यदि आप सभी वीडियो देखना चाहते हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। जैसे ही आप प्लेलिस्ट चेक करोगे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट के वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 8 का सॉल्यूशन। और हम सिर्फ आंसर नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे। ए पार्ट है इसका फिलिंग द ब्लैंक्स। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ ऑब्जर्व ऑन। जो इंटरनेशनल डे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए जो मनाया जाता है वो कब, उसकी डेट क्या है? मई 22। तो ये तो आपने याद करना पड़ेगा आपको। सेकंड है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशन इज नॉन एज स्पीसीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्पीसीज आएगा। थर्ड है डैश स्पीसीज आर द स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। कोई ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है, दुनिया के और किसी पार्ट में फिर वो नहीं मिलेगी, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो स्पीसीज होती है। तो उसको कौन सी स्पीसीज बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि ये हमारे पास है लोयन टेल्ड मैकॉक। ठीक है, ये एक बंदर है, मैकॉक है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया। ठीक है, ये साउथ वेस्ट इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर ये पाया जाता है, दुनिया के और किसी भाग में ये नहीं पाया जाता। तो इसको हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो स्पीसीज पाई जाती है। फोर्थ है डैश इज एन इम्पोर्टेंट रिजर्व फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कौन सा एक इम्पोर्टेंट रिजर्व है? तो वो आ जाएगा हमारा आंसर सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। आपने बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा। ठीक है, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये क्या है भाई? टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ठीक है, उसके लिए ये क्या है? एक रिजर्व है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, इसका आंसर होगा। फिफ्थ है डैश सेंचुरी इन ओडिशा इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द जायंट ओलिव रिडली टर्टल विच माइग्रेट हेयर फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। अब कौन उड़ीसा में एक सेंचुरी है, वो कौन सी सेंचुरी है उसका नाम हमने बताना है कि वहाँ पर उस सेंचुरी में क्या होता है भाई? जो पैसिफिक ओशन से ये जो टर्टल आते हैं, जो समुद्री कछुए होते हैं, कौन से? जायंट ओलिव रिडली टर्टल उनका नाम है। ये यहाँ पर आते हैं उड़ीसा के मतलब समुद्री तट पर आते हैं। और कहाँ से आते हैं? पैसिफिक ओशन से आते हैं। और वो जो ये सेंचुरी है गहीरमथा टर्टल सेंचुरी, ये क्या है? ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द, यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो टर्टल होते हैं यहाँ पर आके अपने अंडे वगैरह देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गहीरमथा टर्टल सेंचुरी in Odisha is the breeding ground for the giant olive ridley turtle which migrate here from the Pacific Ocean। अब बी पार्ट है हमारे पास मैच द फॉलोइंग। मैचिंग करनी हमने। पहला है राइनोसरस। राइनोसरस कहाँ पर? राइनोसरस हमारे देश में पाए जाते हैं असम में। ठीक है, और असम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पे राइनोसरस पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद है जाइंट पांडा। जो जाइंट पांडा है वो क्या है? एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, एंडेंजर्ड है यानी कि वो अगर इसको ये नियर फ्यूचर में ये जो जाइंट पांडा है वो ख़त्म हो सकता है अगर उसकी देखभाल हम नहीं करेंगे, उसको अगर हम नहीं बचाएंगे। ठीक है, एंडेंजर्ड क्या होता है? जो नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है भाई? ऐसी स्पीसीज जो नियर फ्यूचर में ख़त्म हो सकती है। ठीक है, अगर उसकी रक्षा ना की जाए। थर्ड है फ्लैमिंगोज। फ्लैमिंगोज क्या होते हैं भाई? वो क्या करते हैं भाई? माइग्रेशन करते हैं। ये पक्षी होते हैं जो मतलब एक देश से दूसरे देश में काफ़ी किलोमीटर का सफ़र उड़कर वो पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेट करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं जब वहाँ का सीज़न ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए। ठीक है, तो वो फिर दूसरी जगह पर उड़कर चले जाते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। फोर्थ है
चीताज क्या हैं? चीताज को आप कह सकते हो वल्न इसका आंसर होएगा हमारे पास वल्नरेबल। ठीक है, यानी कि चीता को भी खतरा है मगर इतना खतरा नहीं है। ठीक है, उसका रिस्क थोड़ा, एंडेंजर्ड जो एनिमल होता है उनका रिस्क ख़त्म होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है नियर फ्यूचर में, और चीताज को आप कह सकते हैं वो उनका थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि ऐसे हैं ये, जो इसको बोलेंगे हम वल्नरेबल, यानी कि अभी वो मीडियम टर्म के लिए, यानी कि थोड़े सालों तक वो, अगर उनकी वो चल सकते हैं, मगर देखभाल तो इनकी भी करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी। अगर इनको भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया और इनका ये शिकार करने लगे या दूसरी चीज़ें करने लगे तो वो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है पैसेंजर पिजन। जो पैसेंजर पिजन है वो तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब वो ये पक्षी अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, इस तरह का कोई भी पक्षी अब इस दुनिया में नहीं पाया जाता। तो ये क्या हो चुका है भाई? एक्सटिंक्ट हो चुका है, लुप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो सी पार्ट है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज़ नोन एज। जो भी हम प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करते हैं वाइल्ड लाइफ की और नेचुरल रिसोर्सेज की, उसको क्या बोलते हैं? एफोरेस्टेशन, प्रिजर्वेशन, डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कंजर्वेशन। सेकंड है द चीताज इज़ ए वल्नरेबल स्पीसीज बिकॉज। चीता को वल्नरेबल स्पीसीज क्यों कहते हैं? इट इज़ फाउंड इन सेलेक्टेड एरिया, ये सेलेक्टेड एरिया में पाया जाता है चीता। इट विल बी एक्सटिंक्ट सून, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। इट विल बी एंडेंजर्ड सून, इट्स हंटिंग इज़ बैंड। तो इसका आंसर होगा इट विल बी एंडेंजर्ड सून। अगर जो वल्नरेबल क्यों है? अगर चीता क्या मत को नहीं बचाया गया, आपको पता है चीता क्या होता है? जानवर है एक। ठीक है, एक मतलब जंगलों में पाया जाता है चीता। तो इट विल बी एंडेंजर्ड सून, अगर उसकी देखभाल नहीं की, अगर उसको नहीं बचाने के प्रयास किए गए तो वो भी एक दिन ऐसा आएगा, वो भी जल्दी ही ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका होगा आंसर ये वाला। अब थर्ड है इसका, प्लांट फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज। कोई भी प्लांट जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? स्पीसीज, फॉरेस्ट, फ्लोरा, फोना। ठीक है, तो प्लांट जो भी होता है वो किस में आता है? भी फ्लोरा में होता है। और जो पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल वगैरह जैसे कहें तो वो होता है फोना। ठीक है, एनिमल्स की बात अगर हो तो वो फोना में आते हैं, और अगर प्लांट्स की बात हो रही हो तो उसको क्या बोलेंगे भाई? फ्लोरा। फोर्थ है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन एन एरिया। अब डिफॉरेस्टेशन आपको पता है क्या होता है? अगर किसी एरिया में डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगल काट दिए जाएं, पेड़ काट दिए जाएं बहुत अधिक संख्या में, तो क्या उसके आउटकम होंगे? इसने कहा नॉट एन आउटकम कहा है इसने। ठीक है, तो अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाए, जंगलों की कटाई की जाए, पेड़ हद से ज़्यादा काटे जाएँ तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो इसका आउटकम क्या होगा कि टेम्परेचर उस जगह का बढ़ जाएगा। दूसरा आउटकम क्या होगा? डिक्रीज रेनफॉल, उस जगह पर जो रेनफॉल है, बारिश है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आउटकम तो ये दोनों हो गए, इंक्रीज्ड टेम्परेचर। डिफॉरेस्टेशन अगर करेंगे तो क्या आउटकम होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा उस जगह का, उस एरिया का, और वहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए इसके आउटकम। इसने क्या कहा था? नॉट एन आउटकम। तो डिक्रीज सोयल इरोजन। ठीक है, सोयल इरोजन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आउटकम नहीं है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का आउटकम क्या होगा कि सोयल इरोजन बढ़ जाएगा। ठीक है, जब जंगल नहीं रहेंगे तो सोयल इरोजन ज़्यादा होगा। तो ये इसका आउटकम एक तो ये हो गया। और क्या होगा भाई? इंक्रीज रेनफॉल। ठीक है, तो ये भी इसका आउटकम नहीं है। जब जंगल कटते हैं, पेड़ कटते हैं, तो वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाती है बारिश, ना कि इंक्रीज़। ठीक है, तो इसने दो आंसर दे दिए हैं गलती से। ठीक है, तो इसके ये दोनों आंसर हो सकते हैं। कौन कौन सा आउटकम नहीं होगा डिफॉरेस्टेशन का? डिक्रीज्ड सॉइल इरोजन, ये नहीं होगा।
और इंक्रीज्ड रेनफॉल, बारिश नहीं बढ़ेगी, बारिश घटेगी, ठीक है। ये दोनों आउटकम नहीं है, ये दोनों आउटकम हैं। तो इसके दो आंसर हैं इसके, ठीक है, ये वाला और ये वाला। फिफ्थ है, ए रीजन इन विच कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज़ प्रैक्टिस्ड इज़ नोन एज, जो भी एक रीज़न है जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंज़र्व किया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है, बचाया जाता है उसको नेचुरल हैबिटेट में, तो उसको क्या बोलते हैं? बोटैनिकल गार्डन, एक्वेरियम, नेशनल पार्क और जू। तो उसको बोलेंगे हम नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।